हिसार की जनता का प्यार है और जेपी साहब को जो सम्मान उन्होंने दिया है उसके लिए मैं भी, जेपी साहब भी और हमारा पूरा परिवार ये इतिहास बनाए। बड़े घमंड के साथ कहते थे कभी जीतेगा तो मारे में लोग दिखा दी ना काट दी ना रड़क। बस जो हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। अभी देखा हमने कैसे जो हमारे भाई लगे हुए थे उनको हटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जितने घोटाले और गल्लूगारी निकाले हैं सबका हिसाब जनता लेगी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हिसार के काउंटिंग के बाहर है हम, और जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी की जीत का जश्न जो है वो लगातार जारी है। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस वक्त आप मेरे साथ देख सकते हैं कि जो जयप्रकाश सारण और जेपी उनके बेटे विकास सारण है। तो विकास भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं? इस जीत को मैं जनता का प्यार और आशीर्वाद के तौर पे देखता हूं और जो जनता ने विश्वास दिखाया है कांग्रेस पार्टी पर उसके लिए मैं जनता का, हिसार की जनता बहुत बहुत आभारी रहूंगा। जिस तरीके से, क्योंकि मैं जयप्रकाश जेपी की बात करूं, कहीं ना कहीं 3 बार पहले भी वो सांसद रहे और चौथी बार फिर, यानी कि इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको हिसार का चौथी बार सांसद बनने का सौभाग्य मिल रहा है। बिल्कुल जी, हिसार की जनता का प्यार है और जेपी साहब को जो सम्मान उन्होंने दिया है उसके लिए मैं भी, जेपी साहब भी और हमारा पूरा परिवार ये इतिहास बनाए। हिसार में आज तक जेपी साहब ही ऐसे सांसद थे जो तीसरी बार बने और 2 बार सुरेंद्र बरवाड़ा जी बने और चौथी बार जयप्रकाश जेपी जी बने। और जनता का जो आशीर्वाद और प्यार जेपी साहब के लिए जनता में है उसके लिए हम सब आभारी हैं। एक तरफ जेपी और एक तरफ चौटाला परिवार के 3 उम्मीदवार, यानी कि एक के सामने 3, किस तरह का मुकाबला, किस तरह की चीजें रही? मुकाबला तो था ही नहीं, आपने देख रहे थे जो ये हालात और जो जिन साथियों का साथ था, मुकाबला कभी था ही नहीं। लोगों ने मन बना लिया था जब टिकट डिक्लेयर हुई थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताना है और जो 10 साल का कुशासन भारतीय जनता पार्टी का था उसके खिलाफ लोगों में एक बहुत बड़ा ये लगो आक्रोश था, क्योंकि इन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, चाहे किसान थे। दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा आंदोलन हिंदुस्तान में हुआ, वो भी आजाद हिंदुस्तान में। ऐसे ही जो हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। अभी देखा हमने कैसे जो हमारे भाई लगे हुए थे उनको हटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आज एक ऐसी सरकार है जो अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती नहीं है, अपनी जो काम होता है वो दूसरों पे डालते हैं। आज वो लोगों के बीच में गए, उन्होंने ये बताना था कि भाई हमने 10 सालों में क्या काम किया और इसमें वो विफल रहे, इसलिए लोगों ने इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताया। हिसार के साथ साथ मैं पूरे देश की बात करूं, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे थे और खासकर बीजेपी की बात करूं, एनडीए की, कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी 400 पार, जो चीजें दिखाई जा रही थी, लेकिन तस्वीर जब सामने आई कुछ अलग ही सामने आया। लेकिन जिस तरीके की हरियाणा 75 पार की बातें थी उसी तरीके से देश में 400 पार, तो कैसे देख रहे हैं? देखो, हरियाणा में उन्होंने 75 पार का नारा दिया था, 40 पे रहेगी और अभी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और लोगों ने एक गारंटी होती है, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर भी नहीं बने थे और उन्होंने कहा था जब मैं सूबे का चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मैं सारे किसानों के बिल माफ करूंगा, और आते ही सबसे पहले उन्होंने 1600 करोड़ के बिल माफ किए थे। एक तरफ वो लोग हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ वो सरकारें हैं जिन्होंने आज हरियाणा की पूरी जो सप्लाई है बिजली की वो अडानी समूह को दे दी। जो एक मीटर बाहर वहाँ गड़ियों में टंग रहे हैं खंभों पे, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी की गोज भरने के लिए किए गए हैं। तो एक तरफ वो सरकार है जो आम आदमी की थी और ये पूंजीपतियों की सरकार थी। 10 साल में किसी का भला हुआ तो सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी का। आज जो स्टॉक मार्केट गिरी है, धड़ाम हुई है, इससे भी पता लगता है कि किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था एग्जिट पोल के माध्यम से भी, और स्टॉक मार्केट में कैसे लोगों को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और जितने घोटाले और गल्लूगारी निकाले हैं सबका हिसाब जनता लेगी। जिस तरीके से आप लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पिताजी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, मैं भी आपको देख रहा था, आप गांव-गांव जा रहे थे, शहर-शहर जा रहे थे। एक किसान का बेटा कहीं कि अपने पिताजी के लिए प्रचार कर रहा था, और वहीं मैं बात करूं चौटाला फैमिली की, साहिबजादे बड़ी-बड़ी गाड़ियों में वो भी जा रहे थे, तो कहीं न कहीं चौथे 5वें नंबर वो खिसक गए। यानी कि बीएसपी जो है बसपा कैंडिडेट है वो भी तीसरे पे आया है। तो एक तरफ साहिबजादे इतनी सुविधाओं के साथ प्रचार कर रहे थे और एक तरफ किसान के बेटे। तो ये किसानों का ही चुनाव था, छोटे व्यापारी का, कर्मचारी का, ये चुनाव आम आदमी का था। हर लोग हर वर्ग से जुड़े हुए थे, और एक तरफ वो लोग थे जो लोग अपने आप को धन्ना सेठ समझते हैं और जो लोग ये सोचते थे कि हिसार की जनता ने बस उनके अलावा कोई और है ही नहीं जिनको वोट देश के हैं। बड़े घमंड के साथ कहते थे कभी जीतेगा तो मारे में लोग दिखा दी ना काट दी ना रड़क। बस
एक सवाल कलायत को लेके, क्योंकि कलायत आपका पैतृक विधानसभा क्षेत्र है, गांव भी आपका वही है। जिस तरीके से बार बार कई बार चर्चाएं आती है, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, कि चौटाला फैमिली का सदस्य भी कोई ऐसे चुनाव लड़ सकता है, खासकर दिग्विजय चौटाला बार बार कहते हैं, वो अगर आपके सामने वहां आते हैं। भाई कोई आओ, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर किसी का हक है, कोई लड़े कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। कलायत की जनता जिसकी ड्यूटी लगाएगी वो चुनाव लड़ेगा और कलायत का बेटा चुनाव जीतेगा। जयप्रकाश जेपी उम्र दराज रहता है, लेकिन मैं विकास की बात करूं, आप युवा है तो बहुत सारे युवाओं की टीम आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपके पिताजी हैं तो विकास से भी बहुत सारी उम्मीद है आपके युवा साथियों को क्या कुछ ऐसी चीजें जो आप हिसार के लिए करना चाहेंगे या फिर अपने पिताजी से करवाना चाहेंगे? बिल्कुल जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं का खास ध्यान रखा है। एक खेल नीति जो कांग्रेस पार्टी की थी, जिसमें जो हमारे व्यवहारिक ज्ञान पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बनाई थी, छोटी कबड्डी हो बड़ी कबड्डी हो, खिलाड़ी थे जो हमारे कुश्ती के थे, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे नाम हरियाणा का किया, उनको सीधे सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर और डीएसपी तक लगाने का काम किया। युवाओं में एक उमंग जगी थी कि भाई एक कहा करता मतलब खेलोगे कूदोगे रहोगे गवार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पर यह कहावत बदल दी गई जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। और मैं भी उस समय कॉलेज में पढ़ता रहा, और जो हमारे साथ नौजवान थे कॉलेज में उस टाइम, हर मामलू सुनार दे फलाना एक्साइज में लग गया या फिर कस्टम में लग गया। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इनने वो एसएससी के एग्जाम बंद कर दिए, ऐसे ही इन्होंने खेल नीति खत्म कर दी। तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि जैसे 2 लाख पद जो आज खाली पड़े हैं हरियाणा में, जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी सबसे पहले पक्की नौकरियां देंगे, कौशल को खत्म करेंगे। और जो आज नौजवान तंग है, एक ये पेपर वाला ड्रामा चल रहा है, वोट तो मांग लिए थे उनने, वोट मांग दिया तो उगार दे हम सेंटर 20 किलोमीटर में दे देंगे, उन तरह कुछ होया नहीं। क्यों? ये तो गठबंधन था सिर्फ चांदी के सिक्कों का। और ये कांग्रेस पार्टी है, इस पार्टी का जब राज आएगा, जिन्होंने हमेशा देश को जोड़ के रखा, युवाओं के लिए पहले की तरफ पक्के रोजगार मिलेंगे और हर युवा के जो चेहरे पे मुस्कान होगी। नशे के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे। जो 10 सालों में हमारे भाई डिप्रेशन के शिकार होकर के बेरोजगारी की वजह से नशे में पड़ गए हैं, उनके लिए भी काम करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अंतिम में हिसार लोकसभा के मतदाताओं से और हिसार की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, जो आदर और सम्मान अपने हिसार की जो जनता उनने हमें दिया, उसके लिए मैं सर झुका के उन्हें प्रणाम करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भाई मैं भी और मेरे पिताजी भी हमेशा हिसार की जनता के लिए, उनके काम के लिए आगे खड़े रहेंगे। शुक्रिया विकास भाई बात करने के लिए। तो ये थे विकास सारण, जयप्रकाश जेपी के बेटे, जो कहीं ना कहीं लगातार जीत की जो खुशियां है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से विकास सारण ने बताया कि जो वादे इन्होंने जनता से किए हैं, या फिर जिस तरीके से खासकर युवाओं की टीम, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, खेलों का मुद्दा है, तो तमाम की तमाम चीज़ें जो है युवाओं के पक्ष में कहीं ना कहीं उनके लिए करने का काम करेंगे। और जिस तरीके से, क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी के लिए प्रचार किया, तो जाहिर सी बात है जब एक पिता जीतता है तो उसकी खुशी उसके बेटे को एक अलग ही होती है। और जैसे मैंने बताया, इकलौते ऐसे नेता जो हिसार से 4थी बार सांसद बने हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाबला बड़ा कड़ा था। और जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे थे, जिस तरह की बातें हो रही थी, हिसार की जीत को आप लोग कैसे देख पा रहे हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।